उलझने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ये कौन कह रहा है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आगे पढ़िए। के पुत्र के द्वारा, कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, तो यीशु मसीह के द्वारा पिता की महिमा हो। पिता की महिमा हो। बोलिए हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ तुम मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना? मांगने का तरीका, है ना? अब कोई आदमी खूब पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, गालियां दे रहा है, चुगली कर रहा है, निंदा कर रहा है। बहुत से लोग चर्च में आते भी हैं लेकिन वो बीड़ियां पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अफीम खाते हैं, गांजा पीते हैं, उल्टे पुल्टे काम करते हैं। और फिर वो कहें मैं तो प्रभु का धन्यवाद भी करता हूं, और फिर ऐसा व्यक्ति कहे कि प्रभु मैं तेरे नाम से ये मांगता हूं, मुझे दे दे, कभी नहीं मिलेगा। ये जान लेना है। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात उन लोगों के लिए कहा है जो यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में अपना लिया है। लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है ऐसा तुम्हारा क्या हो जाए? स्वभाव हो जाए। लिखा है परमेश्वर के वचन में, जैसा यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरी करते हैं ऐसे तुम भी यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करो। ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर का डर मानता है, जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करता है। उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जो मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। बहुत से लोग चंगाई नहीं प्राप्त कर पा रहे, जिस्म के अंदर समस्या है ना? समस्या बनी रहती है, कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है या नहीं? कितने लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं? हाथ दिखाइए मुझे, जिनके जिस्म के अंदर समस्या बनी रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने लोग यहां बैठे हुए हैं? आपके जिस्म के अंदर से समस्या अगर नहीं जा रही है, इसका मतलब यह है कि अभी तक तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांग रहे हो और तुम्हारे जीवन में नहीं हो रहा है, तो तुम कहीं ना कहीं भटके हुए इंसान हो, प्रभु के राह से हटे हुए इंसान हो, इसीलिए तुम छुटकारा नहीं पा रहे हो। समझे मेरी बात? सच्चाई बहुत कड़वी होती है। इसका मतलब हम भटके हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के बातों से, परमेश्वर के वचनों से हम भटके हुए लोग। जिस दिन तुम अपने आप को ठीक कर लो, अभी की भी बात कर रहा हूं मैं, चाहे तुम अभी अपने आप को, अपने इन बातों को, इन कमियों को अपने जीवन से बाहर निकाल लीजिए और अपने आप को ठीक कर लो। आज ही यीशु मसीह के नाम से चंगाई, वो शिफा हमारे जीवन में आ जाएगी। आमीन। करना पड़ेगा। अरे हम पास्टर लोगों के हाथ में कोई जादू नहीं है, बता दूं आपको। यीशु मसीह की कृपा जरूर है, यीशु मसीह का अनुग्रह जरूर है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, तेरे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है। तो अगर आप परमेश्वर को सही ढंग से, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, तो आपके जीवन में उसी टाइम परमेश्वर का, जब कहोगे ना
प्रभु मुझे इस कष्ट, इस परेशानी से छुड़ा ले। परमेश्वर एकदम से अपना हाथ बढ़ाएगा, तुमको छुड़ा लेगा। समझे मेरी बात? आपके ऊपर डिपेंड है। जब तुम्हारे जीव में जीवन और मृत्यु, तो बोलो ना कि प्रभु तूने मुझ पर अनुग्रह किया, अपना पवित्र लहू तूने मेरे लिए बहाया, क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। प्रभु तूने मुझे जीवन दिया है, लेकिन इस तेरे दिए हुए जीवन के अंदर ये कष्ट क्यों है? इस कष्ट को भी मैं तेरे नाम से खत्म करता हूं। अपने आप को मैं ठीक करता हूं, अपने सोच को मैं ठीक करता हूं, अपने विचार को मैं ठीक करता हूं, अपने ख्यालात को मैं ठीक करता हूं, अपने बोलने के तरीके को मैं ठीक करता हूं। मैं प्रभु कोई अपशब्द नहीं बोलूंगा। मैं अपनी जुबान से प्रभु जब कभी कुछ कहूंगा तो प्रभु तेरे वचन के अनुसार बोलूंगा। जैसे लिखा है, तेरे मुंह से कभी गंदी बात ना निकले। इफिसियों 4:29 में, इफिसियों 4:29 में लिखा कि नहीं? हाँ जी। तेरे मुंह से कभी कोई गंदी बात ना निकले। अगर कुछ निकले तो एक दूसरे की उन्नति के लिए शब्द, आशीष भरे शब्द निकले। है ना? बोलना चाहिए ना? तो क्या होगा? परमेश्वर आपके लिए करेगा। कोई कष्ट मसीह लोगों के ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर कोई भी कष्ट बहुत दिनों के लिए नहीं होती है। हाँ, कुछ समय के लिए आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है विपत्ति के समय में तुझे छुड़ा दूंगा। लिखा कि नहीं लिखा? हाँ जी। तेरे ऊपर कोई परेशानी आई, मैं तुझे क्या कर दूंगा? छुड़ा दूंगा। महीनों तक, सालों तक ये परेशानियां तुम्हारे ऊपर बनी रहती है। इसका मतलब तुम गलत हो। तुम परेशानी में आ गए हो, मुश्किलों में आ गए हो, तुम गलत हो। कहीं ना कहीं से तुम भटके हो परमेश्वर के वचन से। अपने आप को ठीक करो। प्रभु तो नहीं चाहता ना। ये बताइए, आपके बच्चे हैं, आप में से कौन अपने बच्चों को दुखी देखना चाहता है? कोई है क्या यहाँ पर? आप में से, हालांकि आप एक पापी मनुष्य हैं, आप एक पापी मनुष्य होने के बावजूद भी अपने बच्चों को, कोई भी माँ बाप यहाँ बैठा है, वो अपने बच्चों को किसी भी कष्ट में नहीं देखना चाहता, मुश्किल या बीमारी परेशानी में नहीं देखना चाहता। तो जो महान परमेश्वर जिसने आपके लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, वो कैसे आपको कष्ट में देखेगा? वो भी नहीं देखना चाहता। लेकिन तुम अपने पापों के कारण, अपने गलतियों के कारण, अपने परमेश्वर के वचन से भटकने के कारण मुश्किल में पड़ जाते हो। समझ रहे मेरी बातों को? कितनों को समझ आ रही है? जोर से बोले हालेलुया। समझना पड़ेगा प्रिय, प्रभु की बातों को समझना पड़ेगा। लिखा, जो कुछ तुम मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा। आगे पढ़िए, यहाँ 14 में पढ़िए क्या लिखा है। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मैं उसे क्या करूंगा? क्या लिखा है? मैं उसे करूंगा। ये नहीं लिखा नहीं करूंगा, मैं उसे करूंगा। कौन कह रहा है? मैं बोल रहा हूं? मैं नहीं ये बात बोल रहा हूं, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। और प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि मैं करूंगा, है ना? मैं तुझे मुश्किल में रहने नहीं दूंगा, मैं तुझे पाप में रहने नहीं दूंगा। प्रभु तो निकालने के लिए तैयार है, लेकिन क्या तुम निकलने के लिए तैयार हो? तुम अपने कष्टों से बाहर आने के लिए तैयार हो? अपने शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए तैयार हो? प्रभु तो देने के लिए तैयार है, ले लो। हालेलुया। कितनों को समझ आता है? जितनों को शरीरों में कष्ट है, आपके शरीर में, आपके जिस्म के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह छुड़ाने के लिए यहां मौजूद है। आज छूट सकते तो तुम छूट जाओ। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके अपने ऊपर है ये सब बात। जो लिखा है, जो मांगोगे
तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। मत्ती की किताब, जब आप पढ़िए मेरे साथ में मत्ती की किताब 21 अध्याय और उसके 21 वचन को पढ़िए। मत्ती की किताब 21 अध्याय उसका 21 वचन निकालिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु यीशु जी कहते हैं कि मैं तुमको सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो यदि तुम विश्वास रखते हो और संदेह ना करो और शक ना करो, तो ना केवल ये करोगे ना केवल तुम ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, जो अंजीर के पेड़ के साथ किया गया। परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे अगर तुम्हारी बीमारी पहाड़ के समान है उखड़ जा, और उसको कहोगे ए बीमारी मेरे जिस्म से उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और मेरे जिस्म से निकलकर तू समुद्र में चली जा, तो ये हो जाएगा। तो वो बीमारी को जाना पड़ेगा, हो जाएगा। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह जी ने क्या बोला? जो मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम्हारी बीमारी तुमको पहाड़ के समान लगती है कि मेरी जो बीमारी है बहुत बड़ी है, पहाड़ छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं? सब बोलिए, पहाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी परेशानी पहाड़ के भी समान है और वो परेशानी, वो पहाड़ लग रही है आपको, और अगर आप यीशु की तरफ देखते हो, अगर सचमुच में आप यीशु मसीह के बेटे हो, बेटियां हो, सचमुच में आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर चल रहे हो, सचमुच में परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में फॉलो कर रहे हो, तो प्रभु आपको कह रहा है, क्या कह रहा परमेश्वर? मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हारी बीमारी अगर पहाड़ के समान होगी और तुम कहोगे उखड़कर मेरे जिस्म से निकलकर जा समुद्र में चली जा, उसको जाना पड़ेगा। आपके जिस्म को छोड़कर वो चले जाएगी और आप भले और चंगे हो जाएंगे। सभी नहीं है? अब जिनको जिनको जो प्रॉब्लम है जरा सोचो, आपको सोचना पड़ेगा। अरे जब देखो तब परेशान, जब देखो तब परेशान, है ना? महीनों महीनों, सालों साल निकल रहा है, हम अभी कष्ट में ही बैठे हैं। जब मीटिंग समाप्त होती है ना, प्रार्थना कर भी देते हैं, प्रार्थना कर देंगे यीशु मसीह के नाम से, है ना? पर करने के बाद जब मीटिंग समाप्त होगी लाइन लग जाएगी फिर, है ना? पास्टर जी हमारे इधर हाथ में, हमको प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर जी हमको प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर जी ऐसे कर दीजिए। और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो ये कहता है पास्टर जी ने वहीं से प्रार्थना कर दी है, हम उन्हें रिसीव कर लिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ठीक हूं। भटकना बंद कर दो, भटकना नहीं है। यीशु मसीह के वचन की तरफ ध्यान दो, प्रभु की बातों की तरफ ध्यान दो। आज परमेश्वर का वचन सुनते सुनते अगर आप अपने मन में इस बात को, अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने विचार के अंदर, अपने ख्यालातों के अंदर अगर इस बात को ले आते हो कि मैं आज चंगा हो जाऊंगा, तो आपको आज यहां से चंगा होने से कोई रोक नहीं सकता, आपकी बीमारी चली जाएगी। हो जाओ, आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझिए, प्रभु की बातों को समझिए, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए। लिखा है जो शक, जो संदेह नहीं करेगा, है ना? लिखा है जो संदेह नहीं करेगा, मतलब जो शक नहीं करेगा, आज वो चंगा होगा। परमेश्वर की बातों की तरफ गौर करें। परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, प्रभु आपके जीवन से क्या चाहता है। आगे पढ़ दीजिए, थोड़ा सा पढ़िए। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, हाँ, पहले लिखा है कि जब उसको कहोगे जा समुद्र में पड़ जा, वो पहाड़ के समान जो आपकी बीमारी है, जो आपकी परेशानी है, जो आपकी टेंशन है, वो आपके जीवन से निकलकर समुद्र में चली जाएगी। और उसके बाद प्रभु क्या कहता है, पढ़िए जरा।
मांगोगे जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांग लोगे वो सब तुमको मिलेगा। वो सब तुमको मिल जाएगा। बोले हालेलुया। वो सब तुमको मिल जाएगा, है ना? तो प्रभु आपको सब देने के लिए तैयार है। आप लेने के लिए तैयार हो? बोलिए, आप लेने के लिए तैयार हैं? जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लेने के लिए तैयार है? अगर लेने के लिए तैयार हो, आप देखते देखते ही चंगे हो जाएंगे। रिसीव करना पड़ता है ना? आपके जीवन में क्या है? आपके जीवन में क्या है? जीवन और मृत्यु। अपने आशीषों को रिसीव करना, वचन सुनते सुनते कहना कि हाँ प्रभु, आज मैं चंगा होना चाहता हूँ। आज मैं प्रभु तेरे इस वचन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तेरे इन वचनों को मैं कबूल करता हूँ, और हाँ प्रभु मैं आज ठीक होना चाहता हूँ। आज मैं अपने विचार के अंदर, अपने सोच के अंदर, अपने ख्यालातों के अंदर, ओ प्रभु मैं अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर इन बात को ले आता हूँ कि आज मैं 101% इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा जो तेरी ओर से है, मैं चंगा हो जाऊंगा। तो हो जाओगे। जो कुछ विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। सब कुछ तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ मत्ती की किताब 18 अध्याय में, मत्ती 18 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़िए। 18 अध्याय 19 वचन को। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, फिर से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, मैं फिर तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर, पृथ्वी के ऊपर एक मन होकर प्रार्थना करें, उसे मांगे तो वे मेरे पिता की ओर से, जो पृथ्वी के ऊपर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे और वो मांगेंगे तो मेरे पिता की ओर से, जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। जो मेरा पिता स्वर्ग में है वो प्रार्थना करेंगे, दो जन एक मन होकर मेरे पिता से, और मेरा पिता उनके लिए वो सब कुछ कर देगा। बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बार बार एक ही बात कहते हैं, तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या कहते हैं? बोलो, आज तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर उसको करवाने के लिए आपका मन कहाँ चाहिए? प्रभु की तरफ। हाँ जी, दो जन एक मन होकर, मतलब अपना ध्यान कहाँ लगाएं? प्रभु की तरफ। जब प्रभु उनके मन की ओर देखे तो क्या देखे? इनका विश्वास बहुत दृढ़ है, इनका मन बहुत साफ है, इनका दिल बहुत साफ है, इनके ख्यालों में मैं हूं, इनके विचारों में मैं हूं। प्रभु कहे कि मैं इनके ख्यालों में भी मैं हूं, इनके विचारों में भी मैं हूं, इनकी सोच में भी मैं हूं। जब प्रभु देखेगा हर तरफ इनके अंदर मैं ही मैं हूं, प्रभु एकदम प्रार्थना सुनेगा और आपका काम कर देगा। हाँ, जब प्रभु देखता है आपके तरफ, अच्छा बेटा तू मन तो मेरी तरफ लगा रहा है लेकिन तेरा मन तो भटक रहा है ना? दिल तो मेरी तरफ लगा रहा है लेकिन तेरा दिल भी भटक रहा है। तेरे जहन के अंदर भी बहुत सारी बातें आ रही है ना? तू मुझे भी रख रहा है, बुराई को भी रख रहा है, गलत वस्तुओं को भी रख रहा है। जब प्रभु देखता है, कहते कि नहीं, ये व्यक्ति इस योग नहीं है। पर जिसके मन में जब परमेश्वर देखता है, आपका जब मन परमेश्वर देखता है, तो जब परमेश्वर देखता है कि इसका मन ठीक है, और साथ ही परमेश्वर देखता है इसका विचार भी ठीक है, इसकी सोच भी ठीक है, इसके ख्याल भी ठीक है, हर तरफ परमेश्वर ही परमेश्वर, यीशु ही यीशु जब नजर आने लग जाए आपके विचारों में, आपके मन, आपके ख्यालों में, तो आपका काम एकदम से परमेश्वर उसी टाइम परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर देता है। ऐसा नहीं कि आपका मन भटकता रहे, दुआ प्रार्थना कर रहे तो आपका ध्यान कहीं और ही हो, तब नहीं कुछ होगा। पर क्या जानो, आराधना के टाइम में जब कहा जाता अपनी आंखें बंद कर अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाए, और जब आपका ध्यान लग जाता तो परमेश्वर का चमत्कार भी आप देखते हो। पर ध्यान नहीं लगेगा तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु से पीछे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को मानना भी छोड़ देते हैं। जानते हो क्यों? इसलिए
क्योंकि अभी उनके जीवन में क्या है, भटकना, वो भटकते रहते हैं, प्रॉपर परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं देंगे, परमेश्वर की बातों के ऊपर प्रॉपर वो गौर नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमको चर्च से कुछ नहीं मिला। फिर वो कहेंगे कि हमको गए परिजनों, जितने लोग भटक गए हैं, मैं उनको आज ये संदेश देना चाहता हूं, अपने आप को ठीक करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा परमेश्वर हर वक्त आपके लिए, आपको अपने अनुग्रह में लेने के लिए, आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, हर प्रकार के समस्याओं से मुक्त करने के लिए हमारा परमेश्वर हमेशा, जैसे वचन में लिखा हुआ है ना, जब हम लोग मत्ती में पढ़ते तो लिखा है, परमेश्वर ने कहा, हे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको। वो अपना हाथ फैलाए आपके लिए खड़ा है, लेकिन आपको जब यीशु के पास आना है तो यीशु मसीह के ऊपर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास और पूरे दिल, पूरे मन से परमेश्वर के पास आइए। फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है। ये नहीं होना चाहिए, है ना, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, देखना नहीं है, ये भरोसा हो कि मैं जा रहा हूं और मैं आज अपने आशीषों को, अपने जीवन के सब कष्टों को दूर करके ही लौटूंगा, और यीशु मसीह आपको कष्टों से मुक्त करेगा। समस्या चाहे कोई भी हो, जीसस नेवर फेल, यीशु मसीह कभी भी फेल नहीं होता। वो असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। हर काम को यीशु मसीह, परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है परिजनों, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको अपने आप को ठीक करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं चाहता हूं जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज आपके पास समय है कि आप अपनी सिफा को लें, अपने जीवन के, है ना, आप देखो, जब यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो आपके शरीर की कोई भी कष्ट क्यों ना हो, कोई भी कष्ट क्यों ना हो, उसको जाने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा। 4 दिन के मुर्दे को जीवित किया ना यीशु मसीह, लाजर को जीवित किया था कि नहीं? कितने दिन हो गए थे मरे हुए? कहां से जीवित किया? कब्र में रखा हुआ था, है ना, और कब्र के बाहर खड़े हो गए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, है लाजर उठ और बाहर आ। वो कब्र से कपड़े में लपेटा हुआ उठकर बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। कोई मरा तो नहीं है यहाँ पर? अरे इधर बैठे हुए भाई बहनों को पूछ रहा हूं, कोई मरा तो नहीं? अगर कोई ऐसा भी होगा तो आज भी वही प्रभु यीशु मसीह है जो लाजर को जीवित करता है, और आज भी आपको पता, आज भी ऐसा अद्भुत काम प्रभु करता है, और लोग अद्भुत रीति से अपने कष्टों से छुटकारा पा लेते हैं। आज भी वही परमेश्वर है। आज भी यीशु मसीह के नाम से अंधे देखने लग जाते हैं, लंगड़े चलने लग जाते हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं। आज भी वही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु तो आपके लिए, आपके इस समय यहाँ पर परमेश्वर मौजूद है, लेकिन आपको प्रियजन इन वचनों को समझना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में और तेजी के साथ आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करूं, तो आपको समझना पड़ेगा प्रियजन, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यीशु मसीह, यहाँ हम जितने अभी हमने वचन पढ़ा, प्रभु ने कहा होगा तुम्हारे लिए। यीशु मसीह तो करने के लिए तैयार है, लेकिन आप तैयार हो जाए, है ना। पिछली बार जब प्रार्थना हो रही थी, प्रार्थना के दौरान जो प्रभु ने मुझे कहा, मैंने कहा निसंतानों को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, लेकिन प्रियजनों उसके लिए परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है तुम मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चला। हालेलुया, प्रभु की बातों को सुनने के बाद उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में करें तो परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करेंगे।
हालेलुया। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, फिर कुछ नहीं होता है प्रियजनों। आपने परमेश्वर के वचन को सुना, सुनने के बाद उस वचन को अपने जीवन में ले और वैसा ही करना शुरू करें जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के नाम से आशीषों में बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु की बातों की तरफ गौर करें प्रियजनों, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। महान यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ पर है प्रियजनों। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति प्रियजनों यहाँ पर है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अपने सिपाहों को लेने के लिए तैयार हो जाए, अपने सिपाहों को लेने के लिए तैयार हो जाए। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, 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 oh hallelujah। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। यहोवा यानी यहोवा राफा यहोवा निसी आपका धन्यवाद, यहोवा यानी यहोवा राफा यहोवा निसी आपका धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद, कृपालु परमेश्वर आपका धन्यवाद, दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, हो रबा बनाना खाता रबा शरबा, हो रबा नाना खाता मेरे मेरे रबा। यीशु मसीह के नाम से अपने अपनी सिपाहों को रिसीव करें, अपनी सिपाहों को रिसीव करें। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के आत्मा का बहाव, परमेश्वर के आत्मा का बहाव, पवित्र आत्मा की सामर्थ यीशु मसीह के नाम से आने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें। ऑनलाइन
जो तकलीफ थी, जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा था कि अगर तुम्हारी बीमारी पहाड़ के समान है और तुम उसको कहते हो यीशु मसीह के नाम से उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो वो पड़ जाएगा, वो चला जाएगा। और यीशु मसीह के नाम से जो आपकी बीमारी थी आपके जिस्म से निकलकर जा चुकी है। आमीन। और आप चंगे हो चुके हैं। आमीन। आपको यीशु मसीह के अनुग्रह से आप शिफा प्राप्त कर चुके हैं। और आपके विपत्ति के समय में हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है और उसे छुड़ा दिया है। थैंक यू जीसस। ओ रबा खरबा रबा ओ रे, अपनी आंखें बंद रखिए, अपनी आंखें बंद रखिए। रबा शाखा थारा लबा ना खो थोरे ले भी री तकरा रबा ना खो थोरा लबा ओ रबा शाखा थारा लबा खो थो रबा शाखा थारा ले रे लबा ओ रबा ना खो थोरा लबा रे ओ रे शाखा थारा लबा ओ रे ना खो थोरे ले लबा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रबा ना खा थारा शिफा देने के लिए प्रभु धन्यवाद। ओ हालेलुया, रबाना खातारा रबा शाखा थारा रबा ओ रबाना खातारा रबा ओ रबाना खातारा रबा। अपने आप को आप चेक करके देख लीजिए, आप चंगे हो गए हैं। हालेलुया, ओ रबा शाखा थारा रबा ओ रबाना खातारा रबा रबा ओ रेबे ना खो ओ रेबे बाबा ओ रबाना खातारा रबा ओ रबा शाखा थारा रबा रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान यीशु आपका धन्यवाद। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। आप देख सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको प्रभु ने शुक्र चंगा कर लिया है। देखिए और प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। लोग हैं जिनको महसूस हुआ कि प्रभु ने आपको छूकर चंगा किया है। आप किन बातों से प्रभु ने आपको छूकर चंगा किया, क्या परमेश्वर ने सिखा दी, आप बोल सकते हैं। कि मेरा बुखार बहुत तेज था, सर दर्द हो रहा था। अभी जब परमेश्वर से प्रार्थना की, मेरा बुखार और सर दर्द बिल्कुल गायब हो चुका है। परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया। और कोई मेरे शरीर में आज बहुत आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, जिसको बोलना आगे आइए, यहाँ वहीं खड़े हो जाइए। बहुत ज़्यादा जलन पड़ी थी, पर अभी जो प्रार्थना हुई, प्रार्थना के दौरान बिल्कुल गायब हो गई। आप ठीक हैं? आप बिल्कुल प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप बोलिए। हमारे कमर में दर्द होती और भारी पर लागत है, आज में कुछ नहीं देना चाहिए। अब ठीक हो गए? अभी आप ठीक हो गए। प्रभु का धन्यवाद। आप बोलिए माता जी। हमारे पीठी में दर्द बहुत तेज होती है। मैंने रिसीव किया प्रभु जी का, हमारी वहीं प्रचार करते हो, हमारी दर्द बिल्कुल चली गई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। में आज 3-4 साल से दर्द होता था, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे ठीक कर दिया। मैं ठीक हो गया। अभी ठीक हुआ। 3-4 साल से शरीर में दर्द बना रहता था, प्रभु ने आपको छूकर चंगा कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जो मांगोगे तुम्हारे लिए, जो हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी हो, कितने भी सालों भी हो, यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है। सो जिन्होंने आज प्रभु के शब्दों को रिसीव किया है, वो सब चंगे हो गए हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो ज्यादा समय नहीं है कि सबको मौका दिया जाए और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियजनों, प्रभु में बने रहें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है और हमेशा परमेश्वर आपको उन्नति और तरक्की देगा। प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया।